कभी कहीं गिर रही हैं वो, कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारी नानी की लास्ट निशानी है और इतनी अच्छी निशानी रही हमारी नानी जी की। गाला बाल तेरा गोरा गोरा गाला, घुंघराला बाल तेरा गोरा गोरा गाला। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे न्यू व्लॉग पे मैं गोपली पाड़न दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से। आज का मौसम सुबह से खराब हो रखा है और दिन में ना थोड़ी सी बारिश भी हो रखी थी। हमने अपने घर के पास इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी हैं, थोड़ी इस साइड है थोड़ी उधर वाले घर पे हैं। तो ये हम लोग लाए थे जंगल से और इस लकड़ी का नाम ना तितमोया है, जो छिलके की तरह एकदम फटाफट से जलता है। और इसके चारों ओर से देख सकते हैं बिच्छू ही बिच्छू हो रखा है और नीचे साइड से हैं दिख नहीं रही हैं कितनी सारी लकड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ साइड साइड ना बिच्छू हो रखा है। आज हमने सुबह ही घास वगैरह काट लिया था, क्योंकि आज दिन में थोड़ी बारिश हो रही थी। तो हमें लगा कि अगर ज़्यादा बारिश, अगर लगातार बारिश रही तो घास भी नहीं काट पाएंगे करके, तो इसलिए दिन में ही काट लिया था। और आज मेरी मम्मी भी ठीक हो रखी है, थोड़ा लोड का काम ज़्यादा कर रही है तो चक्कर जैसा आ रहा है, लेकिन अब पहले से ठीक है। क्योंकि कल ना डॉक्टर के पास गई हुई थी तो सुई लगाई। और आप लोग ये चिड़िया की आवाज़ सुने, शाम का टाइम हो रहा है और शाम के टाइम से ना ऐसी आवाजें शुरू होने लग जाती हैं। ये जो पौधा है इसका नाम है, हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है क्योल। इसको ना गाय, बच्ची, घोड़ा, आपके पास जो भी घास खाने वाले जानवर हैं, किसी को भी दे दोगे ना, ये घास के रूप में भी काम आ जाता है, मतलब खा लेते हैं इसको गाय बच्चियाँ। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बिच्छू। तो इस बिच्छू घास के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उत्तराखंड का फेमस क्रेंट बिच्छू है। इसको हमारी पहाड़ी में बोला जाता है पहाड़ी क्रेंट। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जिस पर भी यह टच हो जाता है वह दिन रात बस अपने को ही खुजलाता रहता है। क्या आप सोच रहे हो कि ये मैंने कैसे पकड़ा है? ये मैंने जहाँ पर काटे नहीं है, बस वहीं पर जितना पकड़ा हुआ है। चलिए जी, इसके फायदे भी अब आप लोगों को बताते हैं। वैसे तो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लोगों को पर अगर ये लग गया, लेकिन इसके फायदे क्या आप लोगों को मालूम है? यह एक ऐसी घास है जो डॉक्टर की दवाइयों को भी फेल कर देता है। मतलब ये कि अगर आप लोग कभी गलती से गिर गए और आपको चोट लग गई है, बंद चोट है जिसमें चला भी नहीं जा रहा है या फिर हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा है, या कहीं पे भी पूरे शरीर में चोट लग रही है आपको, तो सबसे पहले इस बिच्छू का इस्तेमाल करें। यानी कि जहाँ पर आपको चोट लगी हुई है कहीं पर भी, तो वहाँ पर आप लोग 1-2 बार इसको लगाएं। झपक झपक। अब आप सोच रहे होंगे कि बिच्छू को चोट में लगाने से क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो आपका उस वक्त दर्द है ना, वो दर्द उस बिच्छू को लगाने से साफ हो जाएगा, बिल्कुल भी दर्द नहीं रहेगा। मानती हूँ मैं कि आप लोगों को बचपन में खूब बिच्छू लगा रखा है घर वालों ने, लेकिन जिस वक्त आप चोट में लगाएंगे ना, वो बिच्छू का असर उस वक्त मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बिच्छू हमें लग रहा है। उस वक्त हमें जितना बिच्छू लगाओगे उतना अच्छा लगेगा। जिसके वहाँ बिच्छू का जड़ नहीं है वो हमारे यहाँ से लेके जा सकता है। वैसे तो हमारे पहाड़ों में, गाँव में हर किसी के वहाँ बिच्छू हुए रहता है। बिच्छू से क्या क्या चीज बनती है मैं बताऊं? दवाई बन जाती है, गाय भैंसों के लिए दो बन जाता है, और घास बन जाता है गायों के लिए सुखा के। यानी बिच्छू को काट के 2-3 दिन सुखा के मस्त करके मतलब गायों के पास डाल दोगे, इतनी अच्छी तरह खाएंगे ना उस बिच्छू को। लेकिन एक बात तो है, जिस वक्त बिच्छू लग जाता है उस वक्त गुस्सा तो बहुत आता है। अब हम बनाने वाले हैं एक रील से, आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? अरे
वाला बाल तेरा गोरा गोरा गाला, घुंघरू वाला बाल तेरा गोरा गोरा गाला, तेरी मेरी जोड़ी गोरी लागे छी कमाल, तेरी मेरी जोड़ी गोरी लागे छी कमाल, लेकी 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 मैंने लेकी आली, तेरा नाम है को टैटू, लेकी 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 मैंने लेकी आली, तेरा नाम है को टैटू। दोस्तों फाइनली रील्स भी बन चुकी है, बैनी के फ़ोन पे बनाई, और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, मुखर ना, तो ये इसका नाम मुखर है, और ये इसका इस्तेमाल ना पहले बैलों पे लगाकर किया जाता था, यानी जब बैलों को जोतते थे खेतों में तब इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, और आज के टाइम पे इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। यानी आज के टाइम पे ट्रैक्टर सभी के घर में जो है ट्रैक्टर हैं, बैल तो सब इधर उधर रोडों में दिखाई देते हैं, कभी कोई जंगलों में ऐसे ही छोड़ के आता है, बांध के आता है। तो आप लोग देखते होंगे बैलों की तो दुर्दशा ही अलग है, मतलब क्या ही कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। गायों को ऐसे बहिया दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं रोड वगैरह में, तो आज तक हमने तो ऐसे नहीं छोड़ रखे, ना ही हम छोड़ेंगे। तो मैं कह रही थी कि आजकल बैलों का उपयोग बहुत कम किया जाता है, आजकल बस ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को अब चैन मिल सके, क्योंकि घास काटने में तो लोगों की आफत आने लग गई है ना। अगर हम लोग गायों को छोड़ने वाले होते, आप लोगों को यहाँ पर एक बड़ी गाय दिख रही होगी ना, तो ये मेरे से बड़ी है, यानी 23 साल की गाय है, और अभी भी मतलब खाती पीते ऐसे लगती है कि 23 साल की नहीं होगी, ये कम से कम 15-16 साल की होगी। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ने वाले होते, इसको भी छोड़ देते, क्योंकि हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने ऊपर पाप क्यों लेना है ना। तो हमने इसका दूध खा लिया है, नहीं तो हम लोग भी छोड़ाते। हम इसका दूध 6-7 सालों से नहीं खा रहे हैं, इसको ऐसे ही पाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसका दूध खाया तो हमारा भी पालना फ़र्ज बनता है। तो सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आपने गायों को ना ऐसे मत छोड़ दिया करो, क्योंकि आप लोग भी कभी क्या पता अगले जन्म में आप लोगों को गाय बनना है, क्या पता आप लोगों को भी कोई फिर ऐसे ही छोड़ देगा, आप लोगों को लगेगा तो बुरा ही है ना। तो गायें तो बस ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, कभी कहीं गिर रही हैं वो, कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो गायों की दशा तो खराब ही चल रही है इस टाइम पे। ये जो हमारी गाय है ना, सच में इतनी प्यारी गाय है, ऐसा लगता है कि भगवान का रूप होगी करके। और ये हमारी नानी की लास्ट निशानी है, और इतनी अच्छी निशानी रही हमारी नानी जी की। और ये गाय ना बहुत बड़ी हो चुकी है। जब मम्मी हमारे घर पे शादी करके आई थी तो नानी ने मम्मी को ये गाय दी थी, तो तब से ये गाय ना हमारे पास ऐसे रहती है जैसे हमारे पास हमारी नानी रह रही होगी। तो हमारी गाय बहुत अच्छी है, इसका नाम ना काजल है।